अब देखो 6वां हमारा सवाल दिया है, अभ्यास 1B का 6वां कह रहा है कि किसी संख्या नहीं कह रहा है, प्राकृत संख्या। कौन सा संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या n के लिए ज्ञात करना है कि जो संख्या 6 टू पावर n होगी, यानी कोई प्राकृतिक संख्या n है, अगर वो 6 के घात के रूप में है तो कह रहा है कि क्या वह शून्य पर समाप्त हो सकती है? शून्य पर समाप्त हो सकती है। देखो कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखो किसी भी संख्या के 0 पर समाप्त होने का रूल क्या होता है? कोई भी संख्या हो, जैसे 6 पे पावर n लिखा है ना, n को छोड़ दो, इस 6 को देखो क्या, जैसे कोई भी संख्या हो तो कह रहा है कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में अगर वह 0 से, पहले देखो कंडीशन क्या है, अगर वह 0 पर समाप्त हो रही है तब क्या होता है, तो दे रहा है कि किसी भी संख्या के लिए अगर वह 0 पर समाप्त हो रही है तब, तो लिखो किसी भी संख्या के लिए अगर वह शून्य पर समाप्त हो रही हो तो यह आवश्यक है कि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आने चाहिए। अब कैसे आने चाहिए उदाहरण देके बताएंगे। ये तो दिया है कि ये फार्मूला है कि मतलब कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त हो रही है तो उसके लिए रूल क्या है, कि रूल ये है कि अगर उसका अभाज्य गुणनखंड निकाला जाए, जैसे लॉ से निकालते दो संख्या होगा, एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालो तो उसमें कम से कम एक बार 2 गुणे 5 यानी वो 2 से भी कटे और 5 से भी कटे, ऐसी संख्या होनी चाहिए। कम से कम 2 और 5 आना चाहिए। केवल 2 आएगा तब भी काम नहीं बनेगा, केवल 5 आएगा तब भी काम नहीं बनेगा। 2 और 5 साथ में ही होने चाहिए कम से कम एक बार, तब वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। 0 पर समाप्त होने का मतलब 70, 350, 940, 360, 700। अब इन संख्याओं का चेक करो अभाज्य गुणनखंड निकाल के। तो देखो पहले अभी इसका हम निकाल रहे हैं, लेकिन 6 टू द पावर n दिया है, तो क्या 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहे हैं? 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। अतः यह संख्या क्या 0 पर समाप्त हो सकती है? उसके पावर कितना हो मतलब उससे नहीं। ये संख्या जब 0 पे समाप्त नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसके कितने बार भी अगर 6 6 के 36 है, क्या वो 0 पे समाप्त हो रहा है? 6 का कितनी बार गुणा करते जाओ लास्ट में 6वें आएगा, वो 0 पे थोड़ी समाप्त हो रही है। तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना जरूरी है। नहीं समझे? समझ गया। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं, कर दो। एग्जाम्पल मानो हमने दिया था किसका, 70 का, 350 का, 940 का, 3660 का। तो देखो कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त हो रही है तो उसके लिए रूल है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 कम से कम एक बार आने चाहिए। देखो कैसे, 70 है ना, 70 का अभाज्य गुणनखंड 2 से कटेगा ना, 2 3 6 बचेगा 1 तो 2 बचे, तो देखो 2 से काटे, अब ये देखो 35 आ गया तो 5 से 35, 5 7 7 कम आ गया। अब 70 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 गुणे 7, देखो कम से कम एक बार आया कि नहीं आया? ऐसे ही 3660 का लो, तो 3660 का यहाँ करो, यहाँ करो, ये 70 का आया था कितना, 2 गुणे 5 गुणे 7, 3660, 2 से काटो पहले, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 3 6 0,
फिर 2 से 2 9 18, 2 एकम 2, 15, 2 बचे, फिर अब 5 से काटेंगे, 5 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 8 40, 5 दिया 8 3 11 1 12, 3 से कटेगा, 3 से 18, 3 एकम, अब 61 आ गया, अभाज्य संख्या तो 61 से ही कटेगा। ठीक है, अब देखो इसके अभाज्य गुणनखंड में कितना आया है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 61। ध्यान दो हर बार 2 गुणे 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कोई भी संख्या वो 0 पे अगर समाप्त हो रही है तो उसके लिए रूल हमेशा है क्या, कि एक बार कम से कम उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 2 गुणे 5। देखो इसमें भी 2 गुणे 5 कम से कम एक बार आ ही रहा है। कोई भी संख्या मान लो, तुम लोग कोई संख्या बोलो जो 0 पे समाप्त हो रही हो। 180। 180 कितना, 180 दोनों 2 चौको 8 2 पचे 45 5 9 3 त्रिकी। देखो इसके भी अभाज्य गुणनखंड में आया कि नहीं आया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। देखो आया कि नहीं आया, आ गया, आसानी से समझ में आ गया। ये दे रहा है कि संख्या इतना और इतना, ये भाज्य संख्या क्यों है, तो भाज्य संख्या क्यों है इसके लिए बताना पड़ेगा कि ये भाज्य संख्या क्यों है, इसकी परिभाषा देनी पड़ेगी। लेकिन परिभाषा देने से पहले क्या करना होगा, इनको हल करना होगा। क्या करना होगा, 11 सते 77 गुणे 13 और प्लस 13 है, तो 13 सते 91, 13 सते 91 और 9 100 हो जाएगा, यानी 1001 हो गया प्लस 13 तो बराबर 1014। अब ये भाज्य संख्या क्यों है, तो लिखोगे कि भाज्य संख्या का जो फार्मूला होता है उसमें क्या देता है कि वे संख्याएं जो खुद और एक के अलावा किसी कम से कम किसी एक संख्या से अगर कट गई, यानी वो क्या है, भाज्य संख्या है। तो 1014 देखो क्या कट रहा है उस परिभाषा के अनुसार से, यहाँ परिभाषा लिख लेना है। क्या लिखना है, परिभाषा। क्या होता है भाज्य संख्या की, तो लिखो भाज्य संख्या की परिभाषा, संख्या की परिभाषा। जो संख्या वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित स्वयं होती के है। अलावा माने एक और स्वयं से तो कटेगी ही, उसके बाद भी तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और कम से कम, ये जोड़ना जरूरी है, कम से कम एक संख्या से एक ऐसे ना बनाओ, ये दूसरा हो जाए, एक अन्य संख्या से, हाँ ये परिभाषा सही है, एक अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, विभाजित वरना पूरा कट जाए, शेषफल एको न बचे, विभाजित हो उससे वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो अब 1014 को दिखाना है इस रूप में। 1014 को अगर अभाज्य गुणनखंड किया जाए, 2 से 2 बचे 10, 0 2 सते 7 5 12, 3 से 3 एकम 3, बचेगा कितना, 2 बचेगा, 3 6 18, 3 9 27। अब 169 13 का वर्गमूल है, 13 कम 13, 13 39, 13 से देखो अब चूंकि 1014 कितने की संख्याओं से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी, तो देखो 1014 का 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 13 से, एक से और स्वयं से, मतलब देखो, लेकिन हमारा परिभाषा क्या था, वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, कम से कम एक संख्या से। यहाँ से एक और संख्या से विभाजित हो रहा है, 13 से विभाजित, 3 से भी, 2 से भी और 10 से भी, और सॉरी 1 से भी और 1014 से भी। अतः जो संख्या है ये हमारी क्या है, भाज्य संख्या। लिख सकते हो, सेम यही चीज इसमें भी करना है, यही परिभाषा इसमें भी लिखना है, लेकिन इसको हल कर लो, दोनों एक ही है। 7 छके 42, 42 बचे 210, 210 चौको 21 चौको
84, 840, 840 और 3 दूनी 6, तो 840 गुणे 6 और प्लस 6 है, तो 6 0 0, 6 चौको 24 के 4 6 है 48, 48 2 50, 5040 प्लस 6 यानी 5046। लास्ट में 6 दे दिया, लास्ट में यानी 2 से कटेगा, और 5 4 9 6 15 यानी 3 से भी कट रहा है। हाँ 6 से कट रहा है, अगर 2 और 3 से कट रहा है यानी वो 6 से भी कट रहा है। तो ऑलरेडी ही देखो खुद 1 से भी और खुद से भी कटने के अलावा और भी संख्याओं से कट जा रहा है। तो कितनी संख्याओं से कट रहा है उस मतलब नहीं है, परिभाषा में दिया कम से कम एक अन्य संख्या से कटे, एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक अन्य संख्या से कटे, और देखो कट रहा है। अतः ये भी हमारी क्या भाज्य संख्या है, इसमें परिभाषा दर्शाना हमारा बहुत जरूरी है। चलो दिया हुआ है कि कोई मैदान है, खेल का मैदान है, उसके चारों ओर क्या बना है, गोलाकार एगो परिपथ, परिपथ बने जहाँ चारों ओर टहला जा सके, पतली सी सड़क बनी होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 लड़कियां हैं या लड़के हैं जो भी हैं, ये क्या कह रहा है, सोनिया नाम की एक लड़की है और एक रवि नाम का लड़का है। अब सोनिया यहाँ से चलना शुरू करती है तो पूरा चक्कर लगाने में कितना मिनट लेती है, 18 मिनट। वो भी कौन, सोनिया। लेकिन जब रवि चलता है तो वही पूरा चक्कर लगाने में कितना मिनट लेता है, 12 मिनट। क्या करता है, अब एक चलता है, सोनिया चलती है तो वो 18 मिनट में एक राउंड लगाती है, लेकिन रवि चलता है तो 12 मिनट में। यानी कौन जल्दी जल्दी चल रहा है, रवि जल्दी जल्दी चल रहा है और सोनिया धीमे धीमे। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए अगर दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पे चलना तय करें, चलना शुरू करें, तो कितने समय बाद वो पुनः एक ही स्थान पर आकर मिलेंगे। अब जैसे ये जल्दी जल्दी चल रहा है तो ये जब तक एक चक्कर पार करके यहाँ बढ़ा तब सोनिया यहाँ आएंगे, फिर ये दूसरा चक्कर लगा लेगा तब तक ये अभी पीछे ही रहेंगे। तो मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि भले ही इसका ज्यादा चक्कर पूरा हो जाएगा, इसका कम, लेकिन दोनों एक के साथ एक के पॉइंटों पे फिर आके मिल जाएंगे। क्या होंगे, मिल जाएंगे। तो वही कह रहा है कि कितने समय बाद ये दोनों एक स्थान पे मिलेंगे, तो कितने समय बाद मिलेंगे, तो 18 और 12 का हम क्या निकाल लेंगे, लघुत्तम समापवर्ती या LCM निकाल लेंगे। अब देखो 18 है और 12 निकालो, 2 छक्के 12, सॉरी 2 9 18 और 2 छक्के, अब 3 से काट दो, 3 त्रिकी 9, 3 2 9, अब यहाँ 2 से काट दो, चूंकि यहाँ से भी काट सकते थे, तो ये 1 हो गया। अब ये 3 से, अब देखो LCM कितना हो गया, LCM बराबर 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, 2 3 6 6 6 के 36। यानी अगर एक ही स्थान से चलना शुरू कर रहे हैं और एक ले रही है चक्कर लगाने में 18 मिनट, एक ले रहा है 12 मिनट, तो 36 मिनट बाद दोनों पुनः एक ही जगह पे, यानी इन भाई साहब का कितना हो जाएगा, इनका तब तक 3 राउंड हो जाएगा और सोनिया का 2 सोनिया का भी 2 राउंड हुआ रहेगा। यानी क्या चल रहा है, डेढ़िया चल रहा है, इसके डेढ़िया चल रहा है ना, समझ में आ गया सवाल। यानी 36 मिनट बाद पुनः दोनों एक ही स्थान पे मिल जाएंगे, लेकिन तब तक रवि 3 चक्कर लगा और चुका होगा और सोनिया 2 ही चक्कर लगाई होगी। और निप्पल मत समझ लेना इसको, ठीक है। समझ लो दूध का 2 टैंकर है, इसमें क्या भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है, ठीक है। कह रहा 2 टैंकर है, क्या है, 2 टैंकर। अब एक में कितना कितना लीटर है, 504 लीटर, और एक में कितना है, 735 लीटर। किसमें ज्यादा है, दूसरे वाले में ज्यादा है। तो ये कह रहा है कि उस बर्तन की अधिकतम धारिता, धारिता मतलब कि कोई एक बर्तन बताओ जिससे अगर इसका भी दूध नापा जाए तो पूरा नापा जाए, भले कितना हो बार में नापाए, लेकिन एक बार ये ना हो कि कोनो में आधा आए या थोड़ा सा कम आए, नहीं, पूरा नापा जा सके। उस बर्तन की अधिकतम धारिता कितनी होगी, मतलब वो कितने लीटर का होगा, 1.5 लीटर का होगा कि 2 लीटर का होगा कि 1.25 लीटर का होगा, यही पूछ रहा है ना।
कि बर्तन ऐसा होना चाहिए जिससे इसमें से इसका भी दूध पूरा पूरा नापा जा सके, इसका भी दूध पूरा पूरा, एक ये ना हो कि बचे लास्ट नहीं में थोड़ा सा बच गया चाहे थोड़ा सा घट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कि उस बर्तन की अधिकतम धारिता, क्या कर रहा है, अधिकतम धारिता, धारिता माने कितने लीटर का होगा यानी या कितने ml का होगा। तो जब अधिकतम पूछता है तो हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF या महत्तम समवर्तन। कह रहा है 2 टैंकर दिए हुए हैं, एक में 504 लीटर दूध है, एक में 735 लीटर। तो कह रहा है कि कोई एक बर्तन बताइए, कोई एक बर्तन बताइए या आधा लीटर 1 लीटर का जो भी बर्तन हो, मतलब बर्तन का अधिकतम माप कितना होना चाहिए, वो कितने लीटर का होना चाहिए जिससे कि इसका भी दूध निकाला जाए, पूरा पूरा नापा जा सके, को दूध न बचे न घटे। ऐसे ही इसमें का भी इसी बर्तन से पूरा पूरा निकाला जा सके। तो इस कंडीशन में सवाल को लगाने के लिए जो हमारा दूध की क्षमता दिया हुआ है उनका हम क्या निकाल लेंगे, मौसा निकाल लेंगे या HCF निकाल लेंगे। तो चलो हम लोग HCF निकालते हैं। 504 लीटर और एक था 735 लीटर, यही था ना। अब इन दोनों का HCF निकालो। HCF निकालने के लिए क्या करोगे, बताए थे तरीका, 504 से क्या करो, 735 को भाग करो। कब तक भाग करना है, जब तक 0 ना आ जाए। तो 504 एकम एक के बार में जाएगा ही। अब फिर 504 को उतारेंगे, 2 दूना 4, 2 बार में जाएगा 62, 2 10 में 6 गया 4 और ये कट्टी 231। अब देखो 4 पचे 20, 5 बार में कटेगा, 2 पचे 10, 4 पचे 20, 1 21, बचेगा कितना, 21 21 दूना 42 कट गया। देखो फाइनली कट गया ना। 504 और 735 का मौसा बराबर हमारा कितना लिख गया, 21। तो लिखेंगे उत्तर में आता उस बर्तन की अधिकतम धारिता, अधिकतम धारिता कितने लीटर की होगी, 21 लीटर, 21 लीटर की होगी या 21 लीटर होगा। समझ में आ गया जी। 1 लीटर के बर्तन से भी नाप सकते हैं। हाँ देखो 1 लीटर के भी बर्तन से नापा जा सकता है। और चूंकि 4 है 5 है तो देखो ये 2 से कटेगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा। कोई और भी संख्या आ सकती है लेकिन हमारा सबसे ज्यादा सुटेबल 21 आ रहा है। क्योंकि अधिकतम पूछा।